बच्चों, मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए देखिए, आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 3.6 हल करेंगे। तो चलिए, हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और बिना देरी करते हुए देखिए इसे हल करते हैं। देखिए प्रश्नावली 6.3 क्या है इसका पहला सवाल। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी देखिए 1/2x लिखा हुआ है, तो ये बटे का काम हम हटा करके साधारण समीकरण बना करके इसे हल करेंगे। किसी दूसरे चर में मान लेते हैं, है ना। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए पहले का पहला है 1/2x, वन बटे 3x और 1/2y = 13/6। ठीक है, तो इसके लिए देखिए मानते हैं, माना 1/x। देखिए ये संख्या जो हमारी लिखी है इसे हम 1/x और 2 लिख लेते हैं, है ना। इस तरह से हम 2 लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें 1/x बराबर हम मान लेते हैं a, और 1/y बराबर मान लेते हैं b। ठीक है, तो हमारे समीकरण कौन कौन से बनेंगे। देखिए यहाँ पर a है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो हमारा समीकरण बनकर तैयार होता है 1/2 a + 1/3 b, यहाँ पर रहेगा b, है ना, बराबर 2। इसी प्रकार से ये वाला समीकरण बनाएंगे, तो ये वाला भी हमारा बनेगा 1/3a + 1/2 b बराबर 13/6। ठीक है, अब देखिए ये लासा लेकर के इसे संतुलित करते हैं। 3 दूना 6, 3 का गुणा इधर होगा तो 3a + 2b बराबर 2। इसके बटे 1 कैंची का गुणा करेंगे, 3a + 2b = 2 × 12। ठीक है, ये समीकरण हमारा पहला बना। इसी तरह से इसे ही बदल लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 3 दूना 6 हो जाएगा इसका लासा। इधर करेंगे तो 2a + 3b = 13/6। यदि कैंची का गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा 6, 2a + 3b = 13 × 6। देखिए 6 इधर है, ये इधर आएंगे नीचे बटे में, 6 से 6 कट जाएंगे, बचेगा क्या 2a + 3b, है ना, 3b। ये समीकरण हमारा दूसरा बना। ठीक है, अब देखिए पहले और दूसरे समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना है, 2 है, यहाँ हमारे पास 3 है। तो इस समीकरण में हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा 2 में 3 का गुणा करने पर। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं इसका। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में हमने लिखा है 2 का गुणा कराएंगे, 2 3 6 a + 2 दूना 4 b बराबर 12 दूना 24। इसी तरह से इसमें गुणा करेंगे किसका, 2 में 3 का, 2 3 6 a + 3 का, यानी कि 3 3 9 b बराबर 13 3 39। ठीक है, देखिए समान चिन्ह है तो घटाने पर कटेंगे ये,
घटाने पर बचा क्या, माइनस का 5b, यहाँ बचेगा माइनस का 39 में घटाएंगे तो 5 और 1 15, b बराबर 15/5, 5 तिया 15, यानी b बराबर हमें आंसर मिला 3। लिखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास कौन सा था, ये है 3a + 2b = 12। तो इसमें मान रखते हैं 2 × 3 यानी कि तो 3a + 2 तिया 6 बराबर 12, 3a बराबर 12 माइनस का 6, 3a बराबर 12 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, a बराबर 6/3, 3 दूना 6, यानी कि a बराबर आया हमारा 2। ठीक है, a बराबर कितना आ गया 2। अब a बराबर जो 2 आ गया है, इसका मान हम पुनः फिर से रख देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखते हैं a तथा b का मान रखने पर, तो a बराबर हमने क्या माना था, a बराबर ये है और ये है b के बराबर 1/y है ना। तो हम लिखेंगे 1/x बराबर a। ठीक है, तो a बराबर हमारा 2 आ गया है, 1/x बराबर 2/1, कैसे ये गुणा करेंगे तो मिलेगा 2x बराबर 1 और x के बराबर 1/2। इसी तरह से 1/y बराबर कितना है b है, तो 1/y के बराबर कितना आया था मान 3, तो देखिए हम 3 लगाएंगे बटे में 1, तो 3y कैसे गुणा करेंगे, 3y बराबर 1, y बराबर 1/3, दोनों आंसर आ गए। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान थे ये, और आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 4/√x, यहाँ माइनस है भाई, 9/√y बराबर माइनस का 1। ठीक है, चलिए इसे भी बदल करके हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/√x, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसके लिए, है ना। तो इसके बराबर हम मान लेते हैं, माना 1/√x बराबर a तथा 1/√y के बराबर b लेने पर। चलिए इसमें बदलते हैं इसे, तो क्या बनेगा हमारे पास 2a + 3b बराबर 2, इसी प्रकार से इसको बदलेंगे तो 4a - 9b बराबर माइनस का 1। ठीक है, ऐसे ही बदल लिया हमने। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक को काटने की कोशिश करते हैं, चाहे ए को या फिर बी के लिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण मान लेते हैं, इसमें यदि हम 2 का गुणा कर देते हैं तो ये हमारा बराबर हो जाएंगे ए, है ना। 2 दूना 4 आ जाएंगे, तो 2 करिए गुणा, 2 दूना 4a, 6b 4, देखिए समान चिन्ह है, घटाने पर इधर 9 6 15, b बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर
5/15, 5×5 5 तिया 15 यानी कि 1/3। तो बी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक हमारा कौन सा है? समीकरण एक ये है 2a + 3b = 2। 2a + 3 × 1/3 = 2a प्लस, कट गया ये 1, 2a बराबर, ये इधर आया माइनस का हो गया, 2a बराबर 1, तो a बराबर 1/2 है ना। अब देखिए a का भी मान मिल गया हमें और b का भी मान मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के मान पुनः फिर से लगा देते हैं, ठीक है। चलिए पुनः a तथा b के मान रखने पर, तो हमने माना था 1/√x बराबर a का मान a की जगह पर रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये अंडर रूट में है ये, तो अंडर रूट से हमें बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो इनके लिए हम वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, 1/x इधर वर्ग हो जाएगा यानी 1/4। कैंची का गुणा करोगे तो x बराबर 4 × 4, ठीक है। इसी तरह से 1/y अंडर रूट में बराबर b, 1/y अंडर रूट में b का मान कितना आया था 1/3। अब इसे भी हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। करने पर तो 1/y अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से एक बार इसे वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, तो y के बराबर 9। दोनों मान आ गए हमारे, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए इसका। तीसरा क्या है, 4/x + 3y = 14, ठीक है। इसी तरह से दूसरा समीकरण है इसका 3 - 4y = 23। अब देखिए इसे भी हमें क्या करना है, बदलना है ना। तो देखिए इसे ही बदल लेते हैं। वैसे यदि नहीं बदलेंगे तब भी इसका काम चल जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करते हैं, इसमें यदि हम 3 का गुणा कर देते हैं और इसमें 4 का गुणा कर देते हैं तो हमारे x वाली ये जो पद है वो हमारा बराबर हो जाएगा और आसानी से कट भी जाएगा, है ना। तो चलिए यही काम करते हैं। 3 का गुणा करवाइए, 3 चौक 12x बटे, देखिए यहाँ पर 12 हो जाएगा, नीचे x हो गया ना, हाँ, प्लस 3 तिया 9y 42। समीकरण ये बन गया हमारा तीसरा। इसी प्रकार से इसे गुणा करेंगे तो 12/x 16y 92, चौथा समीकरण। देखिए समान चिन्ह संख्या है तो घटाने पर कट गया ये देखिए 9 और 16 कितना हुआ 25। y बराबर, इधर देखिए माइनस के बचेंगे ये हमारे, तो माइनस का कितना बचेगा, 2 में से 2 और इधर 5 यानी 50 बचा माइनस का।
कितना बचा 50। ठीक है, तो y बराबर 50 के बटे 25, तो 25 दूना 50, यानी कि y का मान आया -2। ठीक है, y का मान समीकरण किसी में भी लगा सकते हैं, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा कौन सा है, ये वाला है, 3/x -4y बराबर 23। ठीक है, 3/x -4 इंटू, देखिए माइनस के 2 हैं, माइनस का 2, चार दूना 8, माइनस माइनस प्लस, 8 इधर जाएंगे, देखिए 13 13 में 60 हटाएंगे 15, 23 में 8, 15 बचे, कैंची गुणा करेंगे तो 3 और 15x, यानी कि 15x बराबर 3, तो x बराबर 3/15, 3 और 5 15, यानी कि x का मान आया 1/5, 1/5। तो x बराबर 1/5 और y बराबर कितना आया था, -2। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं इसका। चौथा है 5/x -1 प्लस 1/y -2 = 2। 6/x -1 -3/y -2 = 1। ठीक है, अब देखिए इसे भी मान लेते हैं, जैसे x -1 है, y -2 है, तो इसको मान लेते हैं, माना 1/x -1 बराबर a तथा y -2 बराबर b लेने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणा 1/x -y, तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे हम, a, तो क्या बनेगा समीकरण 5a प्लस, यहाँ पर b है क्योंकि b माना है इसमें, तो b = 2। ठीक है, यहाँ पर कितना बनेगा, 6a -3b = 1। अब देखिए ध्यान दीजिए, b के लिए हमें काटने के लिए अगर यहाँ पर 3 हम गुणा कर देते हैं तो b बराबर हो जाएंगे, तो हम इस समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे, 15a प्लस 3b बराबर 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और 3 है ना, 2 को 3 से जोड़ने पर, जोड़िए भाई, ऐसे जोड़ेंगे ये कट जाएगी, ये हो गया कितना, 15 × 6 21, a बराबर 7, तो a बराबर 7 के बटे 21, 7 × 7 7 × 21, a बराबर 1/3। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, प्लस b बराबर 2, 5 × 1/3
प्लस बी बराबर 2, 5/3 प्लस बी 2, बी बराबर 2, ये संख्या इधर आएगी -5/3 बटे में 1, तो बी बराबर कितना आएगा, इसका लासा लेंगे 3, 3 दूना 6 -5, बी बटे 1/3, ठीक है, 1/3। अब देखिए बी और ए के दोनों मान फिर रख देते हैं, तो लिखेंगे पुनः ए तथा बी का मान रखने पर, रखिए भाई कितना माना था हमने, ए बराबर देखिए 1/x -1 बराबर ए, तो 1 के बटे x -1 बराबर 1 बटा कितना ए का मान 3, इसको गुणा करेंगे x -1 बराबर 3, x बराबर 3 + 1 यानी कि x बराबर 4 आ गया। इसी तरह से 1/y है भाई, बाई माइनस कितना था 2 है, बाई -2, बाई -2 बराबर बी, तो बाई -2 के बराबर बी का मान भी इतना ही आया है, गुणा करेंगे बाई -2 3, तो बाई बराबर 3 और ये इधर आएंगे तो बाई का मान मिला 5, ठीक, आसानी से देखिए हो गया, बहुत ही सरल है, केवल ये है कि हमें ये बदल करके हल करना है, ठीक है ना। तो अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 5, 5वां है 7x - 2y बटे xy = 5। अब देखिए इसके लिए हमें समीकरण बनाना है, इसके लिए भी है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको कैंची का गुणा कर लेते हैं, तो 7x इसको तोड़ देते हैं, इसका गुणा कर देंगे इधर 7x - 2y बटे xy, इसके भी बटे xy, और इधर 5xy के बटे xy, है ना, इससे ये कैंसिल, बाई से बाई और x से x बचेगा क्या, 7/y माइनस का 2/x = 5, ठीक। इसी प्रकार से दूसरे वाले समीकरण को बनाते हैं, 8x y के बटे xy 15, इसके लिए तोड़ के लिख लेते हैं, ठीक है, अलग करके, है ना, 8x बटे xy + 7y के बटे xy, ठीक है, इधर गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसा कि इसमें किया था, क्योंकि वो कट जाती संख्या वही आता है वापस, है ना। तो यहाँ पर देखिए बाई था, बाई से बाई, x से x कैंसिल, 8/22 और प्लस के 7/x = 15। अब देखिए इनके लिए हमें क्या करना है, मान लेते हैं, माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b रखने पर, तो चलिए इसमें रखते हैं, ए रखा है हमने x के बराबर, ये रखा है b के बराबर, तो यहाँ पर क्या होगा 7b
माइनस 2a, इसी प्रकार से इसे रखेंगे। 8b माइनस या प्लस है 15। अब देखिए इसे हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम 7 का गुणा करते हैं और इसमें 2 का। 7 का करेंगे तो 7×7=49b, 14a, 7×5 = 35, और 2 का करेंगे तो 2×8=16b प्लस 2×7=14a, 15×2 = 30। इन दोनों को घटाने पर देखिए ये आसमान चिन्ह है, तो जोड़ने पर यहाँ कितने हो जाएंगे, 9×6 = 15 और 5×6 = 65b बराबर, इधर भी देखिए 65 ही हो रहे हैं, 65/65, 65 एकन 65, यानी कि b का मान मिला हमें 1। ठीक है, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है हमारा, 7b - 2a = 5, 7 × 1 2a = 5, -2a = 5, 7 एकन 7, इधर आ गए माइनस के हो गए, -2a के बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, a = 2 बचा। यहाँ पर ये बटे में आएंगे तो a = 1। a तथा b का मान पुनः रखने पर 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर गुणा करेंगे इसका कैंची का तो 1 आएगा, है ना। 1/y के बराबर b है, b का मान भी 1 है, 1/y बराबर, तो y का मान भी मिला हमें 1, यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 1। ठीक है, इसी तरह से इसका अगला है छठा, 6x + 3y = 6xy। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, x y से भाग दे देते हैं, x y का भाग देने पर xy 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 6/y प्लस 3/x बचा, 6 बचा। ठीक, अगला समीकरण देखिए, टू एक्स + 3y = 2x + 4y है भाई, 5x भाई। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, भाग दे देते हैं x y, जैसा इसमें दिया है इसी प्रकार से इसमें देंगे, बटे xy xy xy, y से y, x से x, यानी कि 2/y प्लस 4/x = 5, है ना। दोनों हमारे समीकरण बन गए। अब देखिए हम क्या करते हैं, माना 1/x के बराबर a लेते हैं और 1/y के बराबर b रखने पर, तो रखवाइए इसमें। तो यहाँ पर ये कि y है, y के बराबर b है, तो 6b + 3a इसमें रखेंगे,
तो इसमें मिलेगा हमें 2b प्लस 4a बराबर 5। अब देखिए इसमें यहाँ पर अगर इस समीकरण में हम 3 का गुणा कर देते हैं, समीकरण नाम डाल लें तीसरा और ये है चौथा, इसमें हम गुणा कर देते हैं 3 का, तो हमारे ये b बराबर हो जाएंगे गुणांक, है ना, 3 का गुणा करने पर। ठीक है, तो गुणा करते हैं इसमें 3 दूना 6b और 3 चौक 12a 15। ठीक है, अब तीसरे वाला जो समीकरण था वो उसे नीचे उतार लेते हैं यहाँ पर b प्लस 3a 6। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, ये कौन सा था हमारा तीसरा और ये हमारा अगला है, इनकी तुलना करने पर या घटाने पर, है ना। तो देखिए समान चिन्ह है तो क्या घटाने पर होते हैं ना, घटाने पर घटाइए, यहाँ बचेगा 12 में से 3, 12 में से 3 घटाएं तो 9a बराबर 15 में से 6, 9 बचेगा। इधर भी इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, a बराबर 9/9 यानी कि 1, a का मान आया 1, a का मान समीकरण 3 में लगा दीजिए, चाहे 4 में, है ना, 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 हमारा कौन सा है, 2b प्लस 4a बराबर 5, 2b प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 2b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो b बराबर 2b बराबर यहाँ पर देखिए 1, b बराबर कितना आया 1/2, है ना, 1/2 आया हमारा। अब देखिए आगे इसी प्रकार से अगला देखिए b। अब हमें क्या करना है, a और b के दोनों को मान रख देना है बस। तो लिखते हैं पुनः a तथा b के मान रखने पर, है ना। तो हमने क्या माना था, 1/x के बराबर a है और 1/y के बराबर b है, a 1/y के बराबर b। तो a का मान बनाया है x बराबर 1, y के बराबर 1/2, कैसे गुणा करेंगे तो y बराबर 2, है ना। ठीक, बहुत ही आसान था ये। चलिए आज की वीडियो में देखिए हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।